नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। कारगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को यानी आज लद्दाख के द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्पांजलि दी। आज कारगिल युद्ध विजय को 24 साल हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल में हिंदुस्तान फौज ने तिरंगा लहराया था। इस जंग में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। इन शहीदों को सम्मान देने के लिए 4 मिग 19 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाई पास्ट किया। 3 चीता हेलीकॉप्टर्स ने मेमोरियल पर फूल बरसाए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, कारगिल युद्ध ने हमें लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पार नहीं किया था। इसका मतलब यह नहीं कि हम एलओसी पर नहीं कर सकते थे। हम ऐसा कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो ऐसा करेंगे भी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला, भारत पर थोपा गया था कारगिल युद्ध। रक्षा मंत्री ने यह बयान देते हुए कहा कि कारगिल में भारतीय ध्वज इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का परचम देते हुए दुश्मनों की छाती पर अपना तिरंगा लहरा दिया था। सन 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभलकर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।
आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारी जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान जाकर कश्मीर समेत अन्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। सेना की मदद करने के लिए जनता को तैयार होना होगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा। रक्षा मंत्री ने यह कहते हुए कहा कि हमारी सेना ने हमेशा बताया कि जंग न्यूक्लियर बम से नहीं लड़ी जाती है बल्कि शौर्य और अदम्य इच्छा शक्ति से लड़ी जाती है। युद्ध सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती बल्कि युद्ध दो राष्ट्रों और उनकी जनता के बीच होता है। किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सेनाएं तो भाग लेते ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं कई सारे पेशे के लोग शामिल होते हैं। हाल के दिनों में युद्ध लंबे खींच रहे हैं। आने वाले समय में जनता को इनडायरेक्ट नहीं बल्कि सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार होना चाहिए। जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि जब भी देश को उनकी जरूरत पड़े तो वे सेना की मदद के लिए तत्पर रहें। ऐसे ही बड़ी और खास खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सीट्यूब न्यूज।